हेलो एवरीवन, कोडेस भाई इज हियर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की डेटा स्ट्रक्चर में। वो है साइकिल एंड लिंक लिस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। इजी है, लीड कोड इजी क्वेश्चन है। तो इमेजिन करो तुम्हारे पास एक लिंक लिस्ट है और उसकी किसी एक नोड में इस तरीके का एक लूप बना हुआ है। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ ये लास्ट नोड जो है वो एक नोड से कनेक्टेड है, तो ये एक साइकिल बन गई है। अब ये इस तरीके से गोल गोल घूमता रहेगा जब हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस करंट लिंक लिस्ट के अंदर वो साइकिल है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स। सिंपल। अब नोड लास्ट नोड में नल नहीं है, यहाँ पर क्या है, लास्ट नोड में किसी दूसरी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो पॉइंट कर रही है, तो एक साइकिल बन रहा है। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना। अगर साइकिल है तो ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो अब तुम सोच रहे हो कि ये साइकिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों है। ठीक है, अगर हम ये साइकिल डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो होगा क्या। होगा ये कि जब हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो हम एक इनफाइनाइट लूप में जा सकते हैं, जो कि एक रिसोर्स भी लीक करा सकता है। स्टैक ओवरफ्लो का इशू भी आ सकता है, क्योंकि एक लूप इनफाइनाइट हो गया है, ये इस तरीके से जा रहा था और ये कंप्लीटली ऐसे ही घूमता रह गया। ठीक है, तुमने देखा होगा कई बार जब तुम एक इनफाइनाइट लूप रन करा देते हो तो बाद में एक एरर एक्सेप्शन थ्रो होती है स्टैक ओवरफ्लो की, वो आ सकती है, जो कि हमारे लिए फ्यूचर में एक इशू हो सकता है। दैट्स वाई हमें ये समझ में आना चाहिए कि साइकिल डिटेक्ट अगर हमें करनी है इन फ्यूचर किसी भी चीज में तो कैसे करेंगे। अब इसके लिए हम कुछ अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक अप्रोच डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज ब्रूट फोर्स। मैं ब्रूट फोर्स भी नहीं कहूंगा, एक अप्रोच है जिसमें हम एक एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करेंगे और उसके थ्रू उसको, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही रहेगी उसकी, तो ब्रूट फोर्स कहना गलत होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कैसे हो सकता है। अब सपोज करो कि मैं थ्री, ये मेरा जो लिंक लिस्ट है, यहाँ से इस नोड पर आऊंगा, देन मैं इस पे आऊंगा, देन इस पे, देन मैं अगेन इस पे आऊंगा। तो अगर मैं एक एक हैश मैप बना के रखूं कुछ, या एरे कुछ भी बना के रखूं और उसमें विजिटिंग नोड्स को रख लूं, जैसे मैंने 3 रख लिया, देन मैंने 2 रख लिया, देन 0 रख लिया, देन -4 रखा। अब जैसे -4 से मैं अगेन 2 पर जाऊंगा तो मैं चेक करूंगा उस मैप के अंदर कि क्या इस नोड को ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूं। अगर वो कहता है हाँ तुम कर चुके हो तो दैट मीन साइकिल है, अदरवाइज साइकिल नहीं है। ठीक है, तो हम एक एम्प्टी सेट बना लेंगे विजिटेड नोड्स का, और विजिटेड नोड का एक एम्प्टी सेट बना लिया विजिटेड नोड्स का। और अगर हम उस नोड को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो वो सेट के अंदर प्रेजेंट होगा, और जब वो सेट के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम उसमें से चेक करेंगे और रिटर्न करा देंगे ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने की सोचें तो कैसे करेंगे इसको, धीरे धीरे समझते हैं। हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले एक बेसिक सी कंडीशन लगाते हैं कि इफ नॉट हेड, अगर हेड नहीं है तो रिटर्न करा दो फॉल्स। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नल है, हेड में नल पड़ा है तो रिटर्न फॉल्स करा दिया, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं विजिटेड करके, और उसमें वो एक सेट होगा। ठीक, और जो हमारा हेड है उसे हमने करंट नोड में डाल लिया, हेड के बराबर हो गई। देन हम क्या करेंगे, देन हम जब तक करंट नोड है तब तक हम इसको रूप को चलाने वाले हैं। देन हम क्या करेंगे, इफ जो करंट है यानी जो विजिटेड है, विजिटेड के अंदर हम चेक करेंगे विजिटेड हैज करंट। अगर ऐसा है तो रिटर्न करा दो ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो विजिट के अंदर ऐड कर दो वो करंट को, ऐड किया, विजिट को ऐड किया और करंट को एक स्टेप मूव करा दिया, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट। और देन हम रिटर्न कर देंगे, लूप के बाहर हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर दो फॉल्स। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया कि हमने एक सेट बना लिया है, और जब भी हम कोई नोड को विजिट करेंगे तो हम उस सेट के अंदर उस नोड को डाल देंगे,
अगर वो नोड हमें मिल जाती है दोबारा चेक करने पर, तो हम क्या कह देंगे कि हाँ भाई ये नोड विजिटेड हो चुकी है, दैट्स इट। तो जैसे अगर मैंने इसमें 3 डाला, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, फिर मैंने 2 डाला, फिर 0, देन -4, जब ये लूप चलेगा, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसमें नल नहीं है, ये यहाँ पर आएगा, फिर हम चेक करेंगे 2 ऑलरेडी है, ये कंडीशन हमें बताएगी कि 2 ऑलरेडी है, तो हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, ट्रू। अदरवाइज अगर इस केस में ये कोई कनेक्टेड नहीं होता, सपोज करो ये होता इस तरीके से, तो ये कनेक्टेड नहीं है कहीं से भी, तो यहाँ नल होता तो ये लूप एग्जिट कर देगा, और हम इन दी एंड जब एग्जिट करेगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे फॉल्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, जिसकी वजह से हमारी जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी बिग ऑफ है नहीं रही, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो अब हमें इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है जो कि हमने कल भी पढ़ा था। क्या था कि जिसमें हमने 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करी थी, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। सपोज करो एक पॉइंटर है 2x की स्पीड से और एक 1x की स्पीड से रन कर रहा है, ये दोनों भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब ये सर्कुलर है पाथ, इस बार स्ट्रेट नहीं है, सर्कुलर है। दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, 1x वाले ने पॉइंटर P1, जो कि पॉइंटर P1 1x की स्पीड से चलता है, पॉइंटर P2 2x की स्पीड से। अब ये दोनों पॉइंटर ने रन करना शुरू किया, इस तरीके से रन करते जा रहे हैं। अब होगा क्या, जब पॉइंटर 1 स्लो रन कर रहा है और पॉइंटर 2 फास्ट रन कर रहा है, तो किसी ना किसी केस में ऐसा होगा कि पॉइंटर 2 जो है पॉइंटर 1 को कैच कर लेगा। सिंपल भाई, अगर मैं तेज भाग रहा हूं तो होगा क्या, पॉइंटर 1 को, जो मेरे आगे बंदा मुझसे स्लो भाग रहा है, मैं उसको किसी एक लूप में जाके उसको कैच कर लूंगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाला है। तो मतलब क्या है कि हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, जो एक 1x की स्पीड से चलेगा, एक 2x की स्पीड से चलेगा, और हम वेट करेंगे कि जब स्लो और फास्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएं, और जैसे ही जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पर एक साइकिल है। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, ठीक है। होपफुली ये समझ में आएगा होगा कि क्या हम कर रहे हैं एक्चुअल में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि एक स्लो पॉइंटर बना लेते हैं। एक स्लो हो गया हमारा, जो कि हेड हो गया, देन हमारा दूसरा हो गया स्लो के बाद फास्ट, जो कि हेड हो गया, वो भी हेड है, दोनों स्टार्ट तो सेम पोजीशन से करेंगे ना। देन हम क्या करेंगे, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, ये अगर है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, स्लो को 1x मूव कराएंगे, स्लो डॉट नेक्स्ट। अदरवाइज हम फास्ट को क्या करेंगे, फास्ट को 2x मूव कराएंगे, डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, 2x मूव कराया। फिर हम क्या चेक करना है, इफ भाई हम वो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं जब स्लो और फास्ट मीट करेंगे, एंड फास्ट, तो हमें इस केस में क्या करना है, रिटर्न कर देना है ट्रू। अदरवाइज हम लूप के बाहर आके रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिंपल। ड्राई रन करके देखें एक बार। सेम लिंक लिस्ट ले लेते हैं, 3 2 -1 4, देन ये। अब स्लो भी यहां पर है और फास्ट भी यहां पर है। अब होगा क्या, स्लो तो पहुंचेगा यहां पर, बट फास्ट पहुंचेगा यहां पर, फर्स्ट केस में। देन चेक किया, स्लो और फास्ट इक्वल है, नहीं है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमने फास्ट मूव कराया, अगेन फास्ट मूव करा, 4 से लेकर 2 पर आ गया, फास्ट यहाँ पर आ गया, स्लो आ गया हमारा यहाँ पर। हमने चेक किया फिर से दोनों बराबर है, नहीं है। फिर हमने सेम वर्क किया, यहाँ पर स्लो को पहुंचाया और फास्ट हमारा यहाँ से उठ के पहुंच गया यहाँ पर। क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स देयर इज अ साइकिल। और साइकिल है तो हम क्या रिटर्न कराने वाले हैं, ट्रू रिटर्न कराना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करा देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसको स्लो फास्ट पॉइंटर भी तुम बोल सकते हो, या फिर टॉर्टोइज और हेयर एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नाम से है। तो सिंपल है, हमें यहाँ पर हैश मैप या हैश सेट यूज नहीं करना पड़ा, हमें सेट यूज नहीं करना पड़ा, जावास्क्रिप्ट की बात करूं, हमें कोई सेट यूज नहीं करना पड़ा, हमें कोई
अलग से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकाला बिग ऑफ वन स्पेस से, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है बिग ऑफ एन। बेसिक था। तो अगर जब भी तुम्हें लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट करनी हो तो तुम्हारे पास सिंपल सा एक बेसिक अप्रोच है, जिसे हम कह सकते हैं कि टॉर्टोइज और हेयर एल्गोरिथम या फिर स्लो और फास्ट पॉइंटर का एल्गोरिथम। होप आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपको ये एल्गोरिथम भी समझ में आया होगा। हमने इस पे कल भी एक वीडियो बनाई थी और आज भी एक वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना तो मत भूलना, कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर पूछना और कमेंट करके बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और कोडेश भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम संडे से हम एक सीरीज शुरू करेंगे, दैट इज जीरो टू हीरो रिएक्ट जेएस। हम यहाँ पर एकदम 2025 के कॉन्सेप्ट पर रिएक्ट जेएस को डिस्कस करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी के लिए बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।